दोस्तों, जब हम आज का शो प्लान कर रहे थे, मैंने कहा था आपके लिए सरप्राइज भी रखा था आज के शो में। तो दोस्तों, मेरे पास ऐसे एक आध लोग हैं, एक आध शख्स हैं, मैं चाहूँगा मैं उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करूँ। आप लोग इजाज़त देंगे तो मैं धीरे धीरे लोगों को बुलाना शुरू करूँगा आपकी इजाज़त के साथ। देखिए, बुलाया किसी को इरशाद से नहीं जाता है। मैं आपको चेक कर रहा था। वो शेर कहते हैं, अर्ज किया है, जब से तूने खत्म किया है रिश्ता वो, मुझको सब बेकार शराबी कहते हैं। जिन लड़कों को छोड़ने को तू कहती थी, तुझको अब भी भाभी भाभी कहते हैं। दोस्तों, जोरदार तालियां लगाना चाहूंगा, स्टेज पे बुला रहा हूं मेरे बहुत खास दोस्त बादल शर्मा को। जोरदार तालियां। अरे नाइस। हेलो हेलो हेलो, हाय, कैसे हो आप लोग? अरे नाइस। इतने सिंगल लोग कितने हैं यहाँ पे? बहुत सारे। तो भाई ये देखो भाई, आप भी? आप तो पैसे वाले लग रहे हो यार। हाँ, मांगते हो तो फिर उधार देने पड़ते हैं। प्यार के प्रूफ बार बार देने पड़ते। भाई आपको नजर कर रहा हूँ, ये जैसी आपकी पर्सनैलिटी, ठीक है। मांगते हो तो फिर उधार देने पड़ते हैं, प्यार के प्रूफ बार बार देने पड़ते हैं। एक तो उसमें तेरी वाली कोई बात नहीं, और ऊपर से 6000 देने पड़ते हैं। जब कभी मेरी यादों का वो कैलेंडर टांग लेगी, तब तब इश्क के कुएं में वो खुद छलांग लेगी। और तुम आना हर जगह, बस मेरे घर मत आना। कि तुम आना हर जगह, बस अब मेरे घर मत आना। मेरी माँ तुमसे अपना बेटा मांग लेगी। क्या सुंदर शेर है। कि चांद दरिया के पास बैठा है। ये फ्रेंड जोन पे शेर है कि चांद दरिया के पास बैठा है। अब इसमें चांद कौन है? दरिया दरिया तो वो बेस्ट फ्रेंड है उसका, पता है, जिसके पास वो चांद बैठा रहता है। कि चांद दरिया के पास बैठा है और ये दिल उदास बैठा है। चांद दरिया के पास बैठा है और ये दिल उदास बैठा है। तू उसे दोस्त दोस्त कहती है, अगला तो लेके आस बैठा है। तू उसे दोस्त दोस्त कहती है, अगला तो लेके आस बैठा है। जिसको तू ढूंढती है टिंडर पे, वो तेरे आस पास बैठा है। जिसको तू ढूंढती है टिंडर पे। लड़कियों को बड़ा अच्छा लगता है जब हम उनके बारे में लिखते हैं ना। लड़कियां बोलती भी हैं कि तू कुछ लिखता क्यों नहीं मेरे बारे में। मेरी वाली बोलती थी, एक तो वो सीए थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हिसाब मांग लेती थी हर बात का। उसका नाम था एनी। एनी? तो मैंने उसके लिए लिखा कि एनी, तेरे जैसी कोई है नहीं, और नाम तेरा मेरे दिल पे लिख दे लेके हथौड़ा छेनी। तू बातें फिल्टर करती है जैसे कि चैनी खैनी। मैं घातक का सन्नी देओल, तेरा बाप बना है डैनी। और एनी, तेरे जैसी कोई है नहीं। ये सब मैं इसीलिए चली गई थी वो। इसलिए अब वो मेरे साथ है नहीं। क्योंकि उसकी तुझ पे नजर पड़ गई, पैनी है। तो यार ये मैं थोड़ा ऐसे ह्यूमरस साइड पे भी लिखता हूँ। कितने लोगों को लगता है कि लड़के ना ज्यादा फनी होते हैं रिलेशनशिप में, और लड़कियां वैसी हो जाती हैं कि उसको हंसी आ रही है, ठीक है, तुमको पता है बहुत फनी जोक था। जैसे मैंने उसको एक जोक सुनाया कि मेरे दादाजी पे चुड़ैल चढ़ गई थी, उसके 9 महीने बाद मेरे ताऊजी हुए। अरे मतलब ऐसे सेम। दादी मुझे माफ करना। नहीं तो ये मैंने जोक सुनाया, इसको लगा मैं अपनी फैमिली की बिल्कुल कदर नहीं करता, तो ऐसे देख रही है। क्या फनी था इसमें? मैंने कहा एक तो चुड़ैल फनी थी, ठीक है। बंदा तुम्हारी भलाई करने आया, कोशिश कर रहा है हंसाए, तुम उसको ठोक दोगी क्योंकि तुम्हारा मूड खराब है आज। जब लड़कियां ज्यादा होती हैं तो ऐसा अकेला सा नहीं फील होता कि मुझे भी ब्लाउज पहना दो कोई। अरे मैं अपना तो फील कर रहा हूं यहाँ पे। पेटीकोट पहन के निकल। उसने जो मांग करके पहनी थी, उसने जो मांग करके पहनी थी,
हुडी वो ब्राउन मैंने धोई नहीं। आहा, है ना, कि उसने जो मांग करके पहनी थी, हुडी वो ब्राउन मैंने धोई नहीं, जब से वो शहर छोड़ बाहर गया, मेरा अब इस शहर में कोई नहीं, मेरा अब इस शहर में कोई नहीं। लोग कहते हैं अब तू शादी कर, प्यार ये सारा भूल जाएगा, और वो शादी के बाद आई तो सारा खर्चा फिजूल जाएगा। और वो शादी के बाद आई तो सारा खर्चा फिजूल जाएगा। वस्ल में जश्न भी किया ही था, हिज्र में खुद को जॉन कर लेंगे, उसके रोके की खबर सुन लें बस, फिर तो हम मूव ऑन कर लेंगे, फिर तो हम मूव ऑन कर लेंगे। किसका शेर था वो? अभिशार शुक्ला का। उदासी चखती रहती है, दिलों को धार देती है, मोहब्बत कुछ नहीं करती, बस लड़के मार देती है। हाय अभिशार भाई, अभिशार भाई के शराबी कितने हैं यहाँ पे? आपके तो ठेके होंगे अपने। जो पिलाने के शौकीन है वो कहाँ है? कुछ पीने के शौकीन होते हैं, कुछ पिलाने के शौकीन होते हैं। तो लिखा था कि शराब ला सकूं बस इतना कमाता हूँ मेरी जान, शराब ला सकूं बस इतना कमाता हूँ मेरी जान, मैं पीता नहीं हूँ मैं पिलाता हूँ मेरी जान, और खुदकुशी से 4 कदम दूर खड़ा हूँ पर जिंदगी के गीत सुनाता हूँ मेरी जान। खुदकुशी से कि खुदकुशी से 4 कदम दूर खड़ा हूँ पर जिंदगी के गीत सुनाता हूँ मेरी जान। तू पूछ रहा है कि मैंने फोन क्यों किया, मैं फोन करके जान बचाता हूँ मेरी जान, मैं फोन करके जान बचाता हूँ। मेरी वाली पता क्या कहती थी कि वो लड़कियों के डाउट्स होते हैं कि तू मेरे साथ क्यों है, तू मेरे साथ रहेगा ना, तू मेरा हाथ तो नहीं छोड़ेगा। लिखा था कि दिन में तारे जुगनू रात को पकड़ेगा, कि दिन में तारे जुगनू रात को पकड़ेगा, बादल पलकों पे बरसात को पकड़ेगा, और एक हाथ से जोतेगा दुनिया का रथ, दूसरे हाथ से तेरे हाथ को पकड़ेगा। लड़के करते हैं भाई, दूसरे हाथ से तेरे हाथ को पकड़ेगा। बहुत सुंदर। तो एक कविता है फील नाम की, आप लोग की इजाजत हो तो मैं सुनाऊंगा। काहे की पता नहीं सैंडल में थी या हील में थी वो, पता नहीं सैंडल में थी या हील में थी वो, बस पता है कि पूरी फील में थी। कानों में उसके माँ की बाली भी थी, होठों पे उसके माँ की गाली भी थी, गुस्सा तो मानो नाक पे बैठा रहता था, गुस्सा तो मानो नाक पे बैठा रहता था, काजल भी तो आंख पे बैठा रहता। क्या और मुलायम मखमली हुस्न उसका वो रेशमी कबाब थी। खा के बता रहा हूं। काहे कि मुलायम मखमली हुस्न उसका वो रेशमी कबाब थी, नशे की बोतल थी वो उसका कंपटीशन शराब थी, और ना बांटो उसकी खुशी को तुम वो हर शख्स की थी। उसकी खुशी कि ना बांटो उसकी खुशी को तुम वो हर शख्स की थी, मैं था दीवाना नेस्कैफे का वो स्टारबक्स की थी, और मैं घंटों घंटों जिम में रहता मुझको पावर आती थी, मैं घंटों घंटों जिम में रहता मुझको पावर आती थी, वो आधा दिन तैयार होती 2 घंटे शावर जाती थी, और पंछी कौवा समझ ना आता वो लड़कों को थर्स्टी क्रो कहती थी, तुम बात अपनी करते हो वो अपने बॉयफ्रेंड को भी ब्रो कहती थी। और ये बात मैंने जानी थी हिज्र के महीने में, सेपरेशन काहे की ये बात मैंने जानी थी हिज्र के महीने में, कि इत्र की खुशबू होती है महबूब के पसीने में। वो इश्क का बाजार भी ऐसा था, वहां कोई बार्गेन नहीं होती थी, एक तो वो मुझसे जब मिलने आती थी उसके फोन में चार्जिंग नहीं होती, और ये बात घोषित कर सकता हूं मैं जोर जोर से शाउट करके, मेरी फेवरेट लाइन, काहे कि ये बात घोषित कर सकता हूं मैं जोर जोर से शाउट करके कि मौत हो जाती है बस उनसे थोड़ा मेकआउट करके। कल ही देखा था इंस्टा की किसी रील में थी वो,
कल ही देखा था इंस्टा की किसी रील में थी वो, बस पता है कि पूरी फील में थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसकी ही बात ज्यादा करते हैं, आहा, उसकी ही बात ज्यादा करते हैं, उससे मिलने का वादा करते हैं। आहा, हमसे सब गोपियां खफा हैं कि हम हर जगह राधा राधा करते हैं, हर जगह राधा राधा करते हैं। कि तुझसे मिलने के तो कई बहाने हैं, पर तुझसे पहले तो यार पुराने हैं। मिलना पड़ता है ना लड़कों से, वो उसको समझ नहीं आता कि यार इतना क्या तुम्हें रोज बात करनी होती है। तुझसे मिलने के तो कई बहाने हैं, पर तुझसे पहले तो यार पुराने हैं। अभी तो बस कागज पर प्यार उतारा है, मुझे तो तेरी पीठ पे हर्फ बनाने हैं, मुझे तो तेरी पीठ पे हर्फ बनाने हैं, है ना। कि तुम दिल रख लो, तुम जान रख लो। और सब शायर अपनी महबूबाओं को जाके बोले मेरी तरफ से कि तुम दिल रख लो, तुम जान रख लो, तुम दाम कहो कितने दोगी, तुम पर तो कब से लिखता हूं, अब तुम पर कब लिखने दोगी। तुम पर तो कब से लिखता हूं, अब तुम पर कब लिखने दोगी। इश्क के सारे हेर फेर लिख दो। आहा, क्या बात है। इश्क के सारे हेर फेर लिख दो, जो ख्वाब हुए हैं ढेर उन्हें ढेर लिख दो। और जिस लड़की पे मैं लिखता हूँ हजारों गजलें, वो कहती है कि मुझ पे एक शेर लिख दो। तो लाइनें लिखता है ना शायर, मैंने उन लाइनों के बीच में उसे लिखा। आए हाय, क्या बात है। वो कभी नहीं पढ़ पाएगी। तो आप वो जो कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस। वैसे अभी तेरे साथ कभी हुआ है कि कोई नाराज बैठा है और तू उस पे लिख रहा है? हाँ हाँ, मनाना तो है ही ना। अच्छा, मनाने के लिए। प्यार में गुस्से में आ जाता है बंदा, वो कहता है हटा, किसी की मदद नहीं करूंगा, किसी के साथ नहीं रहूंगा, आई विल नॉट स्टैंड विद एनीबॉडी, क्योंकि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। और सब खड़े हैं आपके साथ, एक ही आदमी नहीं है बस आपके पास। और वो है ना, तहजीब आफी का शेर है कि कौन था शख्स वो और मेरा क्या लगता था, जिससे मिलकर मुझे हर शख्स बुरा लगता था। तो ये वाला बात है कि आपको चाहिए वो, कहीं घुमाने ले गए मेरे दोस्त मुझे, वहां पे बॉनफायर पे एक शेर हुआ कि तू भी घुटनों के बल चलेगा दोस्त, तू भी घुटनों के बल चलेगा दोस्त, मैं भी ऐसे ही मुस्कुराता था, तू तो फिर भी जरा सा होश में है, मैं तो खुद को खुदा बताता था, मैं तो खुद को खुदा बताता था, राहगीरों को लूटता हूं अब, राहगीरों को लूटता हूं अब, पहले मैं रास्ता बताता था, पहले मैं रास्ता बताता था। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमने ऐसे महादेव के दर्शन किए, तो लिखा था कि मेरे हिस्से में जो आ जाता है वो कहीं दूर चला जाता है, ले मेरा राख पे माथा रख दे, सब महादेव हुआ जाता है, सब महादेव हुआ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मेरा नाम बादल शर्मा। थैंक यू। क्या बात है यार दोस्तों, मेरे दोस्त बादल शर्मा कुछ महफिलों में ये कुछ आके सुना देते हैं, मुझे लगता है कि यार महफिल बेकार हो गई। नहीं दोस्तों, बहुत प्यार से सुना आपने इन्हें। एक दादा और भी सरप्राइज है मेरे पास, जो कि शायद लड़कियों का एंगल ज़्यादा खूबसूरत से बता पाएंगी। आपकी इजाज़त के साथ मैं किसी स्टेज पे किसी को आमंत्रित कर रहा हूँ। आपने रील्स वगैरह में उन्हें देखा होगा, वो भी बड़ी खूबसूरत पोइट्री करती हैं। आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच, जोरदार तालियों के बीच स्टेज पे बुला रहा हूं नायाब मिदा को। जोरदार तालियां बजनी चाहिए नायाब। दोस्तों प्लीज आओ नायाब जी। आहा, क्या बात है। गर्ल्स बताएंगी। कहाँ है मेरी गर्ल गैंग? ये रही। रहने 2 साल पहले मैं मनर के शो में गई मुंबई में, और क्या एलीट ऑडियंस थी। मैंने इतने कलेक्टिवली रईस लोग ही नहीं देखे। और मैं देख रही हूँ मनर, मतलब ताली कैसे बजा रहे हैं ना, मैं बताती हूँ, 1 मिनट माइक पकड़ो। कुछ भी नायाब, कुछ भी मन में आ रहा हो इनके लिए, कुछ भी। कपल्स इन द हाउस गिव मी अ चीयर। कपल्स सिंगल्स इन द हाउस गिव मी अ चीयर। क्या, क्यों है तुम्हारे पास इतनी एनर्जी? मैं बताती हूँ, इनका टाइम वेस्ट करने वाला कोई इंसान ही नहीं है। ये सुबह 5 बजे तक किससे बातें नहीं कर रहे,
ये किसी से टाइम झगड़े पे नहीं सो कर रहे हैं, रहे, टाइम पे उठ इनकी रहे हैं। नींद पूरी है नींद यार। पूरी है भाई। नायाब, but what is your take on love these days? What is happening? मेरे पास ना एक बहुत अच्छा ऐसे, मैं ये स्टूल खींच लूं? हाँ हाँ प्लीज प्लीज। मेरा रुको रुको रुको, लड़कियों को काम नहीं करने देते। जब मैं छोटी थी तो ये बात मेरे माँ बाप को नहीं पता थी। मेरे को एक ऐसा ना, आई जस्ट वांट टू शेयर दिस थॉट कि मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर ना लोग जुनून को प्रेम समझ लेते हैं, है ना? इफ़ यू थिंक अबाउट इट, दैट व्हेन यू टॉक अबाउट लव ना, कि हम लोगों को प्रेम का जो कोटा है, प्यार का, वो भरपूर मिला है। इट्स इनफाइनाइट टू अस, बिकॉज वो हमें हर चीज़ से करना है इस दुनिया में। जैसे हमें दुनिया से तो प्यार करना ही है, इसके हर इंसान से, जो अल्टीमेट थॉट है कि आपको अपनी नौकरी से प्यार करना चाहिए, अपने परिवार से, दोस्तों से, तो उसका कोटा बड़ा इनफाइनाइट टाइप का है। बट वेयर एज जुनून, पैशन, इट्स लाइक फायर, उसका बड़ा लिमिटेड मिला है। तो आप एक आधे शख्स से, एक आधे सपने से कर लेते हैं, उतनी ही कैपेसिटी होती है हमारे पास खुद को बर्न करने की। और जब प्यार और जुनून का एक बैलेंस बैठता है तो वो इश्क बनता है ना, जो आपको, इसीलिए इश्क आपको एक ही शख्स से होता है, कैपेसिटी ही उतनी है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना, हम जुनून को प्यार समझ लेते हैं कि इफ बिकम पैशनेट अबाउट वन पर्सन, और हमें लगता है यही है जो है, कि ये जुनून, एंड इट सॉर्ट ऑफ एंड्स अप बर्निंग अस। कहा है कि इश्क और प्यार एक ही तो बात है ना, कि इश्क और प्यार एक ही तो बात है, फर्क बस इतना है कि एक दिन है और एक रात है, और इस दिन से रात का फासला सिर्फ जुनून तय करता है, और ये किसको किससे हो आजकल कानून तय करता है। और मैंने सुना है एक दफा शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था। कि मैंने सुना है एक दफा शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था, अपने इश्क में होने का सबूत पूरी दुनिया को दिखाया था। मगर मैंने ये भी सुना है कि काट दिए थे ताज बनाने वालों के हाथ, और साथ ही काट दिए थे हौसले, कि ताज कोई और बना ना सके, उससे ऊपर अपने इश्क की दास्तां कोई और सुना ना सके। मैं सोचती हूँ उस जुनून में अगर थोड़ा प्यार जुड़ जाता तो इश्क का सबूत वो 7वां अजूबा यहाँ का हर घर कहलाता। उससे मिलती जुलती आवाज कहाँ से लाओगे? ताजमहल तो बनवा लोगे, मुमताज कहाँ से लाओगे? क्या बात है। क्या इसी पे ना बशीर साहब का एक बहुत सुंदर शेर है। वो कहते हैं कि अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, कि अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा, कि चाहतों से देखेगा जरूर तुमको कोई, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। आंखों से वो याद आया कि हमने तुझको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी इन दो आंखों से कितना यार क्या बात है यार, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दी यार। आप कुछ और, एक मेरी वो रिक्वेस्ट तो है ही, वो मुस्कुराओ वाली, वो सबको ये मुस्कुराओ, जब मैं मरूंगी ना मेरे खून से निकलेगी एक दिन। मुस्कुराओ अगर आज कहीं से हार गए हो, उस जीत की जरूरत तुमसे ज्यादा किसी को थी शायद। मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद। और फिर भी रह जाए अगर दिल में दर्द कहीं, तो बांट कर मुस्कुराओ। और है अगर दिल में खुशी ज़्यादा, तो सेम प्रोसेस दोहराओ। मुस्कुराओ अगर सर पे है छत, बदन पर है कपड़ा और है थाली में खाना, और है अगर ज़रूरत से ज़्यादा तो बांट कर घर जाना। मुस्कुराओ जब बार बार ये सोच कर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता, तब ये सोच कर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। मुस्कुराओ जब पूछे कोई कि ज़िंदगी जीने का है क्या सलीका, मुस्कुराओ ये कहकर कि हमने ज़िंदगी से मुस्कुराना ही सीखा। मुस्कुराओ, वो दुनिया जो तुमसे पूछती रहती है ना, ग्लास तुम आधा खाली देखते हो भरा देखते हो। मुस्कुराओ इवन इफ यू हैव टू वॉक माइल्स एंड माइल्स, बिकॉज इट्स ओके इफ द ग्लास इज हाफ एम्प्टी, यू कैन ऑलवेज फिल इट विद स्माइल्स। मुस्कुराओ। भाई ग्लास हाफ एम्प्टी भाई, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर शराब, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर स्माइल्स। राहत इंदौरी साहब की एक ये गज़ल है बहुत सुंदर। वो जब आप अपने लोएस्ट पे होते हो ना, तो आपको असलियत पता लगती है कि कौन तुम्हारा सच्चा दोस्त है। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने इसी भावना पे कहीं लिखा था कि मेरे अपने मुझे मिट्टी में मिलाने आए,
मेरे अपने मुझे मिट्टी में मिलाने आए, अब जाकर कहीं मेरे होश ठिकाने आए। कि मेरे अपने मुझे मिट्टी में मिलाने आए, अब जाकर कहीं मेरे होश ठिकाने आए। तूने बालों में सजा रखा था कागज का गुलाब, कि तूने बालों में सजा रखा था कागज का गुलाब। मैं समझा कि बहारों के जमाने आए, और दोस्त होकर भी महीनों नहीं मिलता मुझसे, और दोस्त होकर भी महीनों नहीं मिलता मुझसे। उसे कहो किसी दिन जख्म लगाने आए, कि फुर्सतें चाट रही हैं मेरी हस्ती का लहू, कि फुर्सतें चाट रही हैं मेरी हस्ती का लहू। मुंतजिर हूँ कि कोई मुझे बुलाने आए। बालों की बात करी ना इन्होंने, याद आ गया वो एक शेर है ना कि उधर जुल्फों में कंगी हो रही है, कि उधर जुल्फों में कंगी हो रही है, खम निकलता है इधर रुक रुक के, खिंच खिंच के हमारा दम निकलता है। और इलाही खैर हो, उलझन पे उलझन बढ़ती जाती है, ना उनका खम निकलता है ना हमारा दम। हाँ, और जाने से पहले तुम सब दिल टूटे आशिकों को यही कह के जाऊंगी कि नेवर नेवर गिव योर लव अवे। उस इंसान के साथ छोड़ नहीं देना है जो इंसान जा रहा है तुम्हारे जीवन से। उससे वापस एक ही चीज लेनी होती है, झगड़े वगड़े नहीं, उससे वो प्रेम वापस लेना होता है खुद के लिए जो तुमने उसको दिया था। इन्वेस्टमेंट हैज टू बी टेकन बैक, ताकि तुम भी कह सको कि गिला नहीं। इरशाद 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 के गिला नहीं गर पीठ में खंजर लगे लाखों, मेरे इस खौफ से मैं अपनी मोहब्बत का सौदा नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच गाइस, कैन वी प्लीज कीप इट गोइंग फॉर नायाब मेरा। तालियां रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू नायाब। दोस्तों तालियां बरसती रहनी चाहिए यार, वाह यार। दोस्तों आखिर एक फाइनल मेरे दोस्त मैं स्टेज पे बुला रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ दोस्तों, उनका एक शेर अर्ज कर रहा हूँ। कहते हैं कि भूखा मरता मर जाए मैं रोटी नहीं खिलाऊंगा, कि भूखा मरता मर जाए मैं रोटी नहीं खिलाऊंगा, जिसने मुझे सताया है मैं भी उसे सताऊंगा। और एक दौर में जिस लड़की से कुंडली भी मिलवाई थी, आज वो लड़की मिल जाए तो हाथ भी नहीं मिलाऊंगा। वो तो जोरदार तालियां मैं चाहूंगा बजानी शुरू करें। स्टेज पे बुला रहा हूं मेरे बहुत प्रिय दोस्त रजत सूद को। 2 घंटे से आप लोग पोएट्री सुन रहे हो, पता है इतना हमारे घर वाले सुन रहे होते ना, हम इस धंधे में ही नहीं होते भाई। तुम लोग अगर हमें पहले मिल जाते तो हम आर्टिस्ट ही नहीं होते। बट बहुत कमाल का, मैं मनर ने ये शेर सुनाया, मैं इसकी बस वजह बताना चाहता हूँ आपको पीछे, ठीक है? आप लोग को ऐसे चीटिंग वीटिंग हुई है आपके साथ? हुई है भाई, आपके साथ हुई है और आपके साथ भी हुई है और किसी ने की है। मैं बस वो नहीं, मैं पता है यही चेक करता हूँ शोज में कि जब सबके साथ हो रही है कर कौन रहा है? तुम में से तो कोई नहीं कर रहा है। देखो जब मेरे साथ चीटिंग हुई ना भाई, ठीक है, मैं बहुत कोशिश की मैंने कि ना अगली खुश रहे और मैं भी गुड विशर, क्या बोलते हैं उसको, वेल विशर, मैं वेल विशर बनूं, ठीक है। और मैंने समाज के आगे बहुत वक्त तक ये ढोंग किया कि अरे ठीक है अपना खुश रहती है अपना अपना अच्छा, बस भाई मन में मेरे अंदर यही चलता रहता था कि वो बर्बाद हो जाए। मतलब मेरे मतलब झूठ क्या कहूँ, मेरे मन में तो चलता है कि उसकी शादी हो, मंडप में आग लगे, मेरे तो भाई ये सब। हाँ उस वो 1.5 लाख का लहंगा खरीदे कुत्ता काट ले। मैं पता है मैंने बहुत कोशिश की कि मैं वेल विशर बनूं, लेकिन मेरे मन में ये भावना ही नहीं आती थी, है ना, कि ये सब मैंने कोशिश की समझने की। तब मैंने ये शेर कहा था इरशाद कि भूखा मरता मर जाए मैं रोटी नहीं खिलाऊंगा। भाई एकदम भाई मेरा शेर है भाई, कि भूखा मरता मर जाए मैं रोटी नहीं खिलाऊंगा, जिसने मुझे सताया है एक दिन मैं उसे सताऊंगा। एक दौर में जिस लड़की से कुंडली तक मिलवाई थी, अब वो लड़की मिल जाए तो हाथ में नहीं मिलाऊंगा। भाई पता है मैं मनर एक चीज देखी मेरे भाई, कि जैसे मेरे साथ जब चीटिंग हुई, पता नहीं आप लोगों के साथ कितने लोगों के साथ हुआ है, आपके मन में क्या भावना आई, बट मेरे मन में पता नहीं क्यों ये भावना आई कि ना मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि उसने चीट किया। आपके अंदर एक आशिक होता है ना, जो ये सोचता है कि मेरे महबूब की लाज मेरे ही तो हाथों में है ना, मैं किसी को ये नहीं बताऊंगा। तो मैंने खुद उस दिन ये फैसला लिया था भाई, जिस दिन उसने चीट किया, कि मैं आगे से किसी को नहीं बताऊंगा कि उसने चीट किया। कितनी प्यारी बात है। नहीं मैं माना नहीं मैंने उस पर तो मैंने कहा इससे पहले आप लोग कुछ अच्छा समझे मेरे बारे में
किसी को ये ना लगे कि यार वो लड़की खराब है। मैंने ये डिसाइड किया मैं नहीं बताऊंगा, उसने सबको बता दिया कि मैंने चीट किया। अच्छा जी भाई उनो रिवर्स। इतनी कोमोलिका किस्म की लड़की थी भाई। सबसे पहले उसका नंबर से चेंज किया मैंने, उससे बेबी से कोमोलिका मैंने कहा भाई फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। और भाई बादल भाई का वो शेर है, एक मैं शेर सुना देता हूँ। उनका एक शेर है, आप लोगों की इजाजत के साथ। इरशाद इरशाद। वो कहते हैं कि अब सर्दी में तुझे नहीं हीटर रखेंगे। वाह 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 वाह। अब सर्दी में तुझे नहीं हीटर रखेंगे, गजल में मन करा तब जाके मीटर रखेंगे, और तू जब जब फोन करेगी तब ये मुझे याद आएगा, तेरा नाम ही अपने फोन में सेव चीटर रखेंगे। वाह बहुत बढ़िया। मैंने तो कोमोलिका रखा दोस्तों। भाई मैंने एक इशू और फेस किया कि एक तो क्या कि उसने बोल दिया कि सो एज टू बी ऑन द सेफ साइड, उसने ऐसे बोल दिया कि इसने चीट किया। ठीक है, और पता है दुनिया में एक तो ना हम लोग बदनाम इतने हैं ना, हमारे लड़कों की कम्युनिटी, ऊपर से दिल्ली, ऊपर से इंजीनियर, तो हम लोग की कम्युनिटी इतनी बदनाम है ना, सब लोग मान भी गए। क्योंकि हमारी, और मैं झूठ भी नहीं कह रहा, हमारी कम्युनिटी में सुअर लोग हैं जो कर भी रहे ये सब काम, है ना। तो मैंने तब एक शेर कहा था दोस्तों, इजाजत, कि बुरे लोगों पे भी एहसान होना चाहिए, कि बुरे लोगों पे भी एहसान होना चाहिए, जहन्नुम में भी भगवान होना चाहिए। कि बुरे लोगों पे भी एहसान होना चाहिए, जहन्नुम में भी भगवान होना चाहिए। मोहब्बत में वफा करके मैं क्यों बदनाम हूँ, मेरे महबूब को बदनाम होना चाहिए। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपको ना प्यार में पड़ने से पहले आइडिया होता है कि नहीं चलेगा। आपको जैसे आपकी एक वो क्या फीलिंग कहते हैं, आपको पता रहता है कि ये यहाँ नहीं चलेगा भाई। गट फीलिंग, गट फीलिंग। हाँ मेरी तो कट फीलिंग रहती है भाई, मेरे को पता रहता है कि कटेगा ही भाई यहाँ से। मेरी अलग फीलिंग रहती है, ठीक है, कट फीलिंग। और पता है मत फीलिंग रहती है भाई कि मत करो भाई, मत करो। और फिर भी पता है मैं इतना तेज हूँ ना, मैं अपने दिल को ऐसा बेवकूफ बना। छत फीलिंग चाहिए होती है, मैं उसे छत पे बुलाऊं तो मैं पता क्या करता हूँ, मैं ना ऐसे खुद को ना ऐसे पॉजिटिव्स गिनवाने लग जाता हूँ। कह रहे नहीं यार, रिस्क लेने से ही तो असली पार्टनर मिलता है, हर इंसान बुरा नहीं होता है, नो स्ट्रिंग्स अटैच भी तो ठीक ही होता है। ऐसे खुद को ऐसे कन्विंस करता हूँ कि ये नो स्ट्रिंग्स अटैच कह रही है ना, कन्वर्ट कर दूंगा। मेरे दिमाग में ना एक आशिक रहता है जो इसको ऐसा लगता है कि मैं ही राज हूँ, और सिमरन कितनी भी रोका शादी सगाई कर ले मैं बदल दूंगा, ठीक है, मेरे दिमाग में ये रहता। तो मैं तब एक शेर कहा था कि दुआ करके लगा जैसे इबादत जान लेवा है, कि दुआ करके लगा जैसे इबादत जान लेवा है, किसी को सोच के पाने की चाहत जान लेवा है। खड़े छत पर निहारा था जमी को देर तक जिस दिन, सबक उस दिन मिला मुझको मोहब्बत जान लेवा है। मोहब्बत जान लेवा है भाई, और खासकर ये महीने में। एक तो पता नहीं भाई वैलेंटाइन भाई, आपने इनकी कहानी सुनी? किनकी? भाई की। भाई 15 तारीख को इनकी एक्स की शादी थी। ये 15 की? और ये उस शादी पे गए थे कन्यादान करके, मतलब लिटरली ही वॉक्ड हर टू द स्टेज टू द गाय, ही अटेंडेड द वेडिंग, द गर्ल्स मदर हैड इनवाइटेड हिम, ही हैज गॉन ऑन द वेडिंग, ये चिल करके आया वहाँ पे। चिल करके? मतलब वहाँ टाइम स्पेंड करके आया है। अच्छा, टाइम स्पेंड करके आया है, और फिर वापस आया ये। और मुस्कुरा रहे हो आप? मैं तो नहीं भाई, ये सब नहीं कर सकता। अब भाई दाद देनी पड़ेगी आपकी यार, मतलब भाई आदमी मतलब डेस्परेट हो तो ऐसा हो, फिर भाई नहीं तो मतलब मेरे को तो लग रहा है कि झूठ नहीं, मेरे को तो शक है भाई ये आदमी एक नींबू और हरी मिर्ची लेकर गया होगा, जैसी पंडित जी का ध्यान इधर होगा इसने हवन में फेंका होगा, देख अभी देख, इसीलिए आया था मैं। ये चौथे फेरे के बाद लंगड़ी कैसे हो गई है? ऐसे कैसे हो गई है? इधर भाई कुछ हो रहा है कि यस जादू टोना जिंदाबाद। मैं तो जाता ये सब काम करके आता, मैं तो उसकी दाल मखनी में छिपकली गिर रहा था, मैं तो कि भाई कि सारे गेस्ट एक साथ जॉन्डिस भाई है, कि जीवन में कोई मुंह ना लगाए उनके परिवार से मेरे, बट ये सब बताता नहीं मैं समाज में ऐसे। नॉर्मली मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि आई विल विश वेल फॉर हर यार,
उसकी खुशी में मेरी खुशी में मेरा बच्चा। मैं था ऐसे जितना मैं तड़पा तेरे लिए तू भी तड़पा होगा। मोहब्बत है तो देखो थोड़ा बहुत तड़का होगा। अब तो उसकी शादी को 2 साल हो गए रजत, अब तक तो उस पे एक लड़का होगा। नहीं यार ठीक है, अपना खुश रहे। मैं सब बोलने के बाद कवर कर लेता हूँ कि तुम लोग कहीं कमेंट ना करोगे यही दिल जला ऐसे रोको। But do you think she'll be seeing you today? हाँ देखती है, वो देखती है। जैसे जो दुआ मैं उसके लिए करता हूँ वो सेम मेरे लिए करती है। कई बार जब मेरे शो पे कम ऑडियंस आती है मुझे पता है उसकी दुआ लग गई, मतलब ऐसे। तो हमारा 1-on-1 चलता है भाई। तो वो भी अपनी तरफ से बढ़िया ट्राई कर रही है। एक नींबू उसके पास भी है। But what do you miss the most about her? Actual on a serious note. यार पता है मेरे को ऐसा लगता है कि आमतौर पे आप कह देते हो कि यार तेरी बातें पसंद है ना, तुझे मुझे देखना पसंद है, हंसी पसंद है, आंखें पसंद है। मुझे ना उसका होना पसंद था भाई। वो पता है इतनी बेवकूफ बातें करती थी, कसम से बता रहा हूँ भाई। लेकिन मुझे कसम, पर मैं हर बार एंजॉय करता था। मतलब मैं कसम से अब मैं पलट के देखता हूँ ना कई बार तो मुझे ऐसा लगता है मैं क्यों एंजॉय करता था। मतलब आपको भी समझ नहीं आता, पर उसका IGDTU की थी वो। आप मुझे ही बता रही हो? IGDTU की नहीं थी वो। इतना पढ़ लेती तो साथ होती। भाई मैं अपने यूनिवर्स में बहुत खुश रहता हूँ भाई। अपने सिंगल यूनिवर्स में मेरे को मजा आ रहा होता है। 6-7 लड़के मेरे सुअर जैसे, बहुत बढ़िया हम लोग एंजॉय करते हैं, नशे पीक पे रहते हैं हमारे, ठीक है। पर जैसे ही हम लोग किसी कपल की स्टोरी देखते हैं ना, समझ लो मेरी जेब से नींबू खुद निकलता है कि भैया मुझे इस्तेमाल कीजिए ऐसे। कुछ भाई प्यारा सा सुना दे यार भाई। एक जाते जाते एक गीत सुना दे भाई। दोस्तों अगर आप लोग इजाजत देंगे तो रजत भाई आखिरी में शो खत्म करने से पहले एक गीत सुना देंगे। भाई मेरा अभी करंट फेवरेट चल रहा है, करंट फेवरेट गीत चल रहा है और करंट फेवरेट थिंग टू लिसन टू चल रहा है। अभी हम पूना गए थे, मैंने रास्ते में से 4 बार सुना है वो। रजत भाई बताएंगे जरा। भाई मैं बस एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। उससे पहले पता है अब जैसे मैं इन सब बातों पे हंस पा रहा हूँ, ठीक है, बट ये कैलाश खेर वाला इफेक्ट एक बार ओए गीत के टाइम पे कर लेंगे भाई ये। हाँ एकदम से ऐसे तुम लोग ऐसे हो गया कि नींबू काम कर गया, नींबू काम कर पागल हो। भाई वो उठ के गई है, पीछे करी आ गई। आई गेस हम लोग जितने भी लोग एंटरटेन कर रहे हैं, है ना, लाइव परफॉर्मिंग आर्ट्स में हैं, हम लोग उन बातों का मजाक उड़ा पाते हैं जिन बातों ने हमें बहुत घेर के रखा, बहुत तोड़ के रखा। पर मैं जब उस मोमेंट में था ना, पता है मैं झूठ नहीं कह रहा आप लोगों से भाई, मैं दिन रात रोता था। मेरे को ना कसम से समझ नहीं आता था कि ये प्रोसेस कैसे करना है, क्योंकि इससे पहले मेरा इमोशनल मतलब कुछ मेरी लर्निंग थी नहीं ज़्यादा, है ना, कि तो मेरे को ना समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ। मैं बहुत बर्बाद था उस रूप में। मतलब मैंने जीवन के सारे गलत काम होंगे जो उस दौर में मैंने किए होंगे उसके जाने के बाद, ठीक है, सब मैंने किया। तब एक गीत है, अगर आप लोग इजाजत दें, ये प्लीज। जब मेरे साथ जो भी हुआ तो मैंने उस दिन फैसला लिया था कि मैं तेरा सच किसी को नहीं बताऊंगा, मैं सबको झूठ कहूंगा, है ना। तो तब मैंने ये गीत लिखा था, इसका नाम है झूठ कहूंगा सबसे मैं। ला 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 ला। रोने के हालात नहीं हैं, झूठ कहूँगा सबसे मैं, झूठ कहूँगा सबसे मैं, इसमें तेरा हाथ नहीं है, झूठ कहूँगा सबसे मैं, झूठ कहूँगा सबसे मैं। तू दुनिया को कहने दे मैं पागल तेरे बाद हुआ,
तू दुनिया को कहने दे मैं पागल तेरे बाद हुआ, मैं दुनिया को समझा दूंगा मैं खुद ही बर्बाद हुआ। तू दुनिया को कहने दे मैं पागल तेरे बाद हुआ, मैं दुनिया को समझा दूंगा मैं खुद ही बर्बाद हुआ। घबराने की बात नहीं है, झूठ कहूँगा सबसे मैं, झूठ कहूँगा सबसे मैं, इसमें तेरा हाथ नहीं है। झूठ कहूँगा सबसे मैं, झूठ कहूँगा सबसे मैं, रोने के हालात नहीं है। झूठ कहूँगा सबसे मैं, झूठ कहूँगा सबसे मैं। यादों की का लिखने पलकों को आंसू से घेरा है, यादों की का लिखने पलकों को आंसू से घेरा है। दिल में हसरत देख रही है चारों ओर अंधेरा है, तू जो कह दे रात नहीं है। झूठ कहूँगा सबसे मैं, झूठ कहूँगा सबसे मैं, इसमें तेरा हाथ नहीं है। झूठ कहूँगा सबसे मैं, झूठ कहूँगा सबसे मैं, रोने के हालात नहीं है। झूठ कहूँगा सबसे मैं, झूठ कहूँगा सबसे। आखिरी बंद सुनिएगा कि बातें बाहर ना जाएंगी तू क्यों यारा रूठा है, बातें बाहर ना जाएंगी तू क्यों यारा रूठा है। अपनों को भी ना बोलूँगा कि अपनों ने लूटा है, तू गैरों के साथ नहीं है। झूठ कहूँगा सबसे मैं, झूठ कहूँगा सबसे मैं, इसमें तेरा हाथ नहीं है। रोने के हालात नहीं है। झूठ कहूँगा सबसे मैं, झूठ कहूँगा सबसे मैं, जो तू कह दे रात नहीं है। झूठ कहूँगा सबसे मैं, झूठ कहूँगा सबसे मैं, घबराने की बात नहीं है। झूठ कहूँगा सबसे मैं, झूठ कहूँगा सबसे मैं, रोने के हालात नहीं। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां।